और यहां की पूर्व मेयर राखी गुप्ता जी, सभी का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए माफी मांगते हुए वरुण प्रकाश जी, अच्छा बोले, सभा हो रही है हमारी। उसके बाद 16 को मोतिहारी, 17 को शिवहर सीतामढ़ी, 18 को मुजफ्फरपुर और 20 तारीख को आज हम सारण आए हुए हैं। आज यहां भी मेरी सभा थी एनडीए की। कल सिवान है, परसों गोपालगंज है और इस तरह प्रत्येक जिला में हमारे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सभी प्रदेश के 5 दल के अध्यक्ष, वहां के माननीय सांसद, माननीय विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, ये सभी लोग इस काफिला में चलते हैं और इस तरह करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 41-42 दिन का मेरा ये सफर है। आज सारण में, छपरा में रुका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच, विशेष करके जिस समाज में मैं जन्म लिया हूं और जो मेरा व्यवसाय, प्रोफेशन भी था, और अपने समाज, अपने घर के बीच आया हूं, तो मुझे बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक व्यवसायी समाज के सदस्य को जो है भारतीय जनता पार्टी का बिहार का कमान हमारे हाथ में दिया है। अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति हमारा आकर्षण होगा। जब देश ही नहीं बचेगा, देश का विचारधारा ही नहीं बचेगा, हमारा सनातनी ही नहीं बचेगा, तो और सब कुछ पाके क्या फायदा। जेल में भी रहने वाले को मिठाई खाने को मिलता है, लेकिन होता है कि कैदी है। और जिस तरह से हिंदुस्तान को मुगल के शासन ने, अंग्रेज के शासन ने गुलाम बनाकर रखा, आज कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मानसिक रूप से हमको अपने ही देश में गुलाम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, लेकिन उसके पहले हमारे भगवान राम लल्ला को 500 वर्षों तक सनातन देश में, जहां पर कि 80%, 90% सनातन है, वहां पर हमें राम मंदिर बनाने में भी इतना समय लग गया। भाई, मेरा मंदिर बन ही जाएगा तो आपको क्या कष्ट है। लेकिन देश का एक माहौल, जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल ने भारत का विरासत कैसे बचा रहे, इसकी चिंता करती है। जिस मुगल शासन ने हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटा, इतने वर्षों तक हमें गुलाम बना के देश को, भारत को रखा। 65 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन मुगल सराय स्टेशन नाम हम लोग सुनते थे। मुगल सराय, जिस मुगल ने हमारे बहु बेटी का इज्जत लूटा, जो हजारों, कितने वर्षों तक हमें गुलाम बना के रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की जब सरकार आई, तो हमने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा। हम आज भी, जिन लोगों ने मुझे गुलाम बनाया, हम उसी का इतिहास, भूगोल भी जब पढ़ते हैं तो उसी का सेहरा और उसी की बड़ाई सुनते हैं। क्या हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश की सोच को, मानसिकता को कांग्रेस ऐसे
और कुछ राजनीतिक दल ने हमारी मानसिकता को जो गुलाम बनाने का आदत बना दिया था, आज उस आदत को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को कष्ट होता है। और मित्रों, जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यवसायी, लेकिन आज समय आ गया है कि आपकी वोट में ताकत है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में किसी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसको मतदान का, मत का जो अधिकार है वो होता है। अच्छे अच्छे लोग जब इलेक्शन होने आते हैं तो वैसे समाज की बहुत चिंता करने लगते हैं, लेकिन जब इलेक्शन बीत जाता है, अब हमको बोल लेने दीजिए, चिंता करने वाला भी कोई राजनीतिक दल, कोई नेता होना चाहिए। और पार्टी ने अगर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया है बिहार का, कमान, मैं तो किशनगंज में रहता हूं, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, एकदम अंतिम छोर पर मैं रहता हूं। छत पर जब जाता हूं तो बाएं नेपाल दिखाई पड़ता है, दाहिने बांग्लादेश, पीछे भूटान, पीछे चीन, इधर तिब्बत। 5 देश दिखाई पड़ता है जहां से हमारा घर है, जहां अंतिम छोर पर हम रहते हैं। वहां से चुन करके मुझे पार्टी ने यह कमान थमाया। मित्रों को सोचकर ही पार्टी ने इस पद पर मुझे बैठाया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक माहौल आजादी से लेके आज तक व्यवसायी समाज के प्रति लोगों का है, वो माहौल बदलेगा, वो क्रांति आएगा। मित्रों, वो क्रांति आएगा और वो मेरी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत। उस ताकत को कोई झुका नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है कि अपने आप को हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई कुछ देने वाला नहीं है, हमें लेने की ताकत बनानी होगी। और जब हम लेने की ताकत बना लेंगे तो बहुत दिलीप जायसवाल पैदा लेगा। मित्रों, बहुत दिलीप जायसवाल। इसलिए आज आपके बीच आने का अवसर मिला है। इसके जीवन का स्वरूप क्या होगा? आपका जन्म परोपकार के लिए हुआ है। आपका जन्म समाज में सबको जोड़ने के लिए हुआ है। और आपका जन्म स्वाभिमान से जीने के लिए हुआ है। अगर स्वाभिमान मर गया तो इंसान मर जाता है। स्वाभिमान जिंदा रहे, और वो स्वाभिमान जिंदा तभी रहेगा जब हम एक होकर, एकत्रित होकर, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खोलना नहीं है, इस मुट्ठी को बंद रखना है। बड़ी ताकत होता है इस मुट्ठी में। और ये तभी हो सकता है जब जितनी उपजातियां हैं एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए मित्रों, आज कोई राजनीति का बात मैं यहां नहीं करूंगा। राजनीति करने के लिए पूरा 13-14 करोड़ की आबादी है बिहार। जब भी किसी तरह का कोई समस्या आएगा, कोई दुख सुख की बात होगी, तो आप दिलीप जायसवाल को जरूर याद कीजिएगा। व्यवसायी समाज के लिए मैं खड़ा रहूंगा। लगता है कि बहुत लोगों में ताकत है, लगता है कि नहीं, इससे तो लड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल है। लेकिन जब आप एकत्रित होकर आगे बढ़ेंगे तो सभी लोगों को आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए मित्रों, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने हर वक्त अपने भाषण में भी कहा कि मेरे प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों, ये हमारे मोदी जी बोलते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जात पात का नंगा नाच होता है। समाज विभक्त बढ़ता जा रहा है, टुकड़ा टुकड़ा होने का प्रयास कुछ लोग करते हैं। अंग्रेज ने कहा था इंग्लिश में, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। और कुछ लोगों ने आज तक यही करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज को जोड़ना है, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं हम एक हैं तो सेफ हैं। और जोगी जी तो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं उसमें
कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ना बटना है वैसे समाज को, ना सनातनी को बटना है, और एक है तो सेफ है। इसलिए मित्रों, आप इतना देर तक बैठे और आप लोगों का दर्शन करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। सारन के लोग वैसे भी जीवंत होते हैं। लोग बोलते भी है, काला छपरा घर बा काहे के डर बा। तो ये तो सारन तो जीवंत जगह है, जिंदा जगह है। छपरा के लोग पूरे दुनिया में कहां नहीं, कोई विदेश में भी चले जाइए, मिले न मिले छपरा का आदमी। और छपरा का आदमी जहां चल गया वो भोजपुरी, इंग्लिश सीखे ना सीखे, भोजपुरी जरूर वहां सिखा देता है। 5-6 अंग्रेज मिला, हम गए थे इंग्लैंड में, यूके में, तो हमको बोलता है मजाक में, कहां चल बा। हम भी सीख गया अंग्रेजी, तो इंग्लिश बोलता था आई हैव लर्न समथिंग, कहां चल बा। मैंने इतना सीख लिया कि कहां चल बा। ये छपरा के लोगों का डंका तो, झंडा तो सब जगह फहरता है। मित्रों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।